लोगों से सुनते हैं या जो सोशल मीडिया और मुख्तलिफ ज़राए से फैलाई जाती हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारे साथ तमाम पाकिस्तान के हवाले से डीलिंग्स करते हैं, मल्टीलैटरल डोनर्स हों या बायलैटरल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ट्रांजैक्शंस हों, उसके ऊपर ऑब्वियसली इसका एक मनफी असर पड़ता है और लोग कम से कम उसकी क्लैरिफिकेशन और उसकी यानी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करते हैं कि ये अगर इनके अपने लोग ऐसी बातें कर रहे हैं तो उसमें क्या हकीकत क्या है। सबसे पहले तो ये है कि मेरे इल्म में लाया गया है कि काफ़ी ज़्यादा ये बात फैलाई जा रही है कि जो दिसंबर के पहले हफ्ते में यानी करीबन 2 हफ्ते के बाद जो पाकिस्तान ने अपना एक सॉवरन बॉन्ड जिसका नाम ऑब्वियसली इस्लामी बॉन्ड है, तो सकूक जिसको कहते हैं, वो इशू किया हुआ है $1 अरब का, तो उसके हवाले से बात ये फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान इसको अदा नहीं कर सकेगा। अल्लाह के फजल से ना हमने पाकिस्तान ने कभी अपनी अदायगियों जो उसकी बैनुल अक़वामी हैं उसमें डिफ़ॉल्ट किया है, बारिंग एक दफ़ा 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान जब अलहदा हुआ था, एक छोटी सी एक ट्रांजैक्शन थी अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी के हवाले से, जहाँ तक मुझे याद है कभी पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह ना कभी पाकिस्तान अल्लाह करे कभी डिफ़ॉल्ट के नज़दीक भी ना जाए। तो ये जो अफवाह है कि जी उसको बेपनाह इसको यानी सर्कुलेट किया गया है, और मैं कैटेगोरिकली ये यानी बहन भाइयों को ये क्लियर कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह वक्त पे ये बॉन्ड रीपे होगा और इसमें कोई किसी किस्म की ताख़ीर नहीं है, और हमारी जितनी अदायगियाँ आने वाले एक साल में हैं उसका भी जो है इंतज़ाम इन प्रिंसिपल हो चुका है, हो रहा है और इंशाअल्लाह होगा। तो इसलिए किसी किस्म की किसी को कोई इस हवाले से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो एक चंद दिन पहले रूमर फैलाई गई और फिर वही सियासी एक बैकग्राउंड नज़र आ रही है कि जी पाकिस्तान क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप, ये जो इंटरनेशनल हमारे बॉन्ड्स हैं, अब वो उसकी बड़ी स्मॉल ट्रांजैक्शंस होती हैं, पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड्स का लेन देन इंतहाई कम है, और इसमें इसकी ट्रांजैक्शन पे टेक्निकली कोई इम्पेक्ट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके अपने कुछ अज़ाइम हैं, कुछ अपने उनके फार्मूलाज हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आज तक तो कभी अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट किया नहीं, तो उस हवाले से एक बार बना दी कि जी ये पहले इतने % था और अब 75% रिस्क हो गया है। खुदा के लिए ये तमाशे बंद करें, ये अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान आपका भी है, मेरा भी है, 23 करोड़ अवाम का है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का है। तो इस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट से पाकिस्तान को नुकसान होता है, तो वो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। वो भी मेरे नज़दीक बिल्कुल रेलेवेंट है। वो एक स्पेकुलेटिव किस्म की अगर किसी ने को कैलकुलेशन करके तो डाल दी, और फिर जो लोग ज़िम्मेदार पोजीशन में हैं इस मुल्क में, और फिर वो उसके सहारा लेकर उस न्यूज़ का और उसको फिर फैलाएं अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के साथ ये बेपनाह ज़्यादती है। तीसरी जो पिछले 2-4 दिन में फिर अफवाह फैलाई गई कि जी पेट्रोल और डीज़ल की बस आने वाले 2-4 दिन बड़ी कमी हो जाएगी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़र्व्स पूरे जितने होने चाहिए मुल्क में वो मौजूद हैं, किसी किस्म को यानी कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, और इन चीज़ों की जो अफवाहें हैं उसको मेरी यही गुजारिश होगी कि इसको मेहरबानी करके इसको अवॉइड किया जाए, क्योंकि ये बग़ैर किसी वजह के ये एक लोगों को जो आम आवाम हैं, जो लोग हैं, जो मैं जैसे कहा कि जो मालियाती इदारे हैं और बिलखुसूस जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं, वो भी क्वेरीज भेजते हैं और वो भी पूछते हैं कि जी ये आपके एक न्यूज़ चल रही है, ये आपके अफवाह है, को वाकई सही है कि नहीं है, तो बग़ैर वजह के वक्त इसके ऊपर ज़ाया होता है। चौथी बात मैं ये अर्ज़ करूँ कि बात हो रही है जी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बहुत पीक पे चला गया है, वो मैनेजेबल नहीं है, इस साल जो है वो पता नहीं आसमान पे पहुंच जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है।
کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پہ بالکل ایک کڑی نظر ہے، اور اس کو بہترین پروفیشنل طریقے کے ساتھ قومی مفاد میں دیکھا بھی جا رہا ہے، اس کو اوورسی بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کو مینج بھی کیا جا رہا ہے۔ تو سپٹمبر کے مہینے میں یہ کوئی $316 ملین پہ آ چکا ہے۔ اکتوبر میں بھی قریباً یہ $400 ملین سے کم ایکسپیکٹڈ ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر اسی رفتار پہ ہوا تو یہ کوئی 5-6 بلین سال کا، جو کہ پروجیکٹڈ کم از کم 12 بلین تھا، تو اس کو بھی مینیج الحمدللہ کیا جا رہا ہے۔ تو میں بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے اپیل ہے، سب پاکستانی ہم ہیں، اور ہمارا پہلا فرض جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن آتی ہے یا کسی لیڈر کے ساتھ اپنی ایسوسیشن آتی ہے، پاکستان کمز فرسٹ۔ تو پاکستان کی خاطر پلیز ایسے معیشت کے حوالے سے کم از کم آپ سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر مہربانی کر کے جو بھی کوئی بات کریں یا بیان دیں وہ آپ بڑی ذمہ داری کے ساتھ دیں، اور یہ دیکھ لیں کہ آپ کے بیان کا ایک یعنی ایفیکٹ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کوئریز آتی ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے فضل سے ہر چیز ان آرڈر ہے، نہ یورو بانڈ میں کوئی ایشو ہے کہ نہیں وہ پے ہوگا، انشاءاللہ وقت پہ پے ہوگا، جس تاریخ کو پے ہونا ہے دسمبر کے پہلے ہفتے میں تو وہ پے ہوگا۔ ڈیزل پیٹرول کی کوئی نہ کمی ہے نہ انشاءاللہ ہوگی۔ اور تیسرا یہ جو ایک کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ کے نام پہ ایک رسک جی پاکستان کا بہت پہنچ گیا آسمان پہ، وہ بھی ایسے یوزلیس قسم کی چیز ہے۔ ان چیزوں پہ مہربانی کر کے نہ میرے ساتھی بہن بھائی توجہ دیں، اور جو ان کو پھیلا رہے ہیں وہ پلیز پاکستان کی خاطر اس کو اوائڈ کریں۔ بہت شکریہ۔